So hello students, welcome back on the channel Learn with Akansha. पिछले लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, नरेशन के बारे में. नरेशन में कैसे चेंजेस होते हैं, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. फिर हमने देखा था कि कैसे फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं, कैसे सेकंड पर्सन रहता है तो चेंज करते हैं, कैसे थर्ड पर्सन को चेंज करते हैं. राइट, सन रूल यानी कि बेटा नियम हमने देखा था. और फिर मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के जो भी रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, वो डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट में, तो प्रेजेंट वाले किस में हो जाते हैं, पास्ट में हो जाते हैं. राइट, पास्ट में होते हैं. तो सेम अगर हम बात करें यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल्स का, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट, तो कुछ एग्जाम्पल एक ही टाइप के सेंटेंस है, बस हमने क्या किया है, टेंस उसके चेंज कर दिए हैं. जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से परफेक्ट, परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया है. ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले ही सेड टू मी आई गो टू सिनेमा. राइट, तो ये कौन सा टेंस लग रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जहाँ पे इन सेंटेंसेस में हम डेली रूटीन के बारे में बातें करते हैं. डेली आपके लाइफस्टाइल के जो भी आप काम करते रहते हैं, हैबिट में जो चीज़ें हैं, वो हमारा क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. ठीक है, तो आई गो टू सिनेमा, सिंपल बात है. गो क्या है, वर्ब का सेकंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो गो का हमने क्या कर दिया, वेंट कर दिया. फिर देखो यहाँ पे ही कैसे आ गया, तो आई है, जब फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही वेंट टू सिनेमा. सेड टू को किस में चेंज किया हमने, टोल्ड में. मी का यहाँ पे आ गया, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट है, ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू सिनेमा. ठीक है, सेकंड सेंटेंस सेम रहेगा, टेंस चेंज होगा. ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू सिनेमा, आई गो टू सिनेमा विल चेंज इनटू आई एम गोइंग टू सिनेमा. तो आई एम गोइंग टू सिनेमा, ही वॉज गोइंग टू सिनेमा, सिंपल बात है. ये भी यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ पे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू सिनेमा. अब सिंपल सोचो ना इस सेंटेंस को कि क्या है कि अब उसने मुझसे कहा कि मैं सिनेमा जाता हूँ. अगर वो मेरे से बोल जाए कि मैं सिनेमा जाता हूँ, यानी कि वो जाता है. ठीक है, तो उसकी बातों को अगर मैं किसी और से बैक बाइटिंग या चुगली करने जाऊंगी तो मैं क्या कहूँगी, उसने मुझसे कहा था कि वो सिनेमा जाता था. या अगर उसने कहा कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू सिनेमा, उसने मुझसे कहा कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ, तो यानी कि वो जा रहा था. ठीक है, तो ये बात अगर मैं किसी और को चुगली करके कहूँगी तो मैं क्या कहूँगी, उसने मुझसे कहा था कि वह क्या करने जा रहा था, वो सिनेमा देखने जा रहा था, वो सिनेमा जा रहा था. राइट, अगर फिर उसके बाद मैंने बोला कि आई हैव गॉन टू सिनेमा, ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू सिनेमा, उसने मुझसे कहा कि मैं सिनेमा जा चुका हूँ, तो यही बात अगर मैं चुगली करूंगी तो मैं क्या कहूँगी, उसने मुझसे कहा था कि मैं सिनेमा जा चुका था, यानी कि वह सिनेमा जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू सिनेमा. फिर उसने अगर मुझसे कहा कि मैं पिछले 2 दिन से सिनेमा जा रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन पहले वो काम शुरू हुआ और अभी भी मतलब कि दूसरे दिन तक कंटिन्यू हो रहा है वो, तो सिंपल बात है कि वो क्या होगा, हैड बीन को हम किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे. सिंपल है और कुछ नहीं है. ठीक है, तो प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं विल डायरेक्टली चेंज इनटू पास्ट. यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि भाई पास्ट वाले कैसे करेंगे, मतलब कि पास्ट में क्या चेंज करके करेंगे, वो पास्ट में सिस्टम है. इतनी बातें आई समझ में. अब देखो आई एम गोइंग टू सिनेमा, ही वाज गोइंग टू सिनेमा. देन उसके बाद है आई हैव गॉन टू सिनेमा, ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू सिनेमा, ही सेड टू मी, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू सिनेमा. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, ही सेड टू मी आई हैव बीन गोइंग टू सिनेमा फॉर 2 days. ठीक है, तो ही हैड बीन गोइंग टू सिनेमा फॉर 2 days, यहाँ पे जाके हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट का. ठीक है, चलो, तो ये हमारा हुआ कि प्रेजेंट वाले हम पास्ट में कैसे चेंज करते हैं. अब क्या बच गया भाई, अब ये बच गया कि पास्ट वाला मैडम रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे. राइट, पास्ट के सेंटेंसेस रहेंगे तो कैसे चेंज होगा. तो आप सीक्वेंस याद करिए, आपके टेंस का सीक्वेंस, सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या है, पहले इंडेफिनिट आता है, फिर कंटिन्यूअस आता है, फिर परफेक्ट आता है, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है. राइट, अब बताती हूँ, जरा से वेट करिएगा और मेक श्योर कि आप नोट करते रहें ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी परेशानी ना हो जब आप रिवाइज करें तो, क्योंकि ये जो है मेमोरी जो आप यहाँ से कैप्चर करेंगे वो क्या पता रिवाइज करने टाइम आप उसको रिमाइंड ना कर पाए. राइट, तो अब आते हैं पास्ट वाले कैसे चेंज करेंगे. अब पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पहले नंबर को हम किस में चेंज करेंगे, हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश अभी भी जारी है. इंडेफिनिट वाले को किस में हम चेंज करेंगे, इंडेफिनिट वाले को हम परफेक्ट में चेंज करेंगे. ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर में चेंज करेंगे. देन उसके बाद सेकंड नंबर को किस में चेंज करेंगे, एक और अल्टरनेट करके फोर्थ नंबर में चेंज करेंगे. तो सेकंड में क्या है हमारा, कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इंडेफिनिट पहला नंबर, तीसरा में एक एक छोड़ के मैंने बोला था, पहले नंबर पे क्या आता है, इंडेफिनिट, सेकंड पे आता है हमारा कंटिन्यूअस, एंड थर्ड पे आता है परफेक्ट, एंड देन फोर्थ पे क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट,
तो पहले नंबर वाला तीसरे में चेंज होगा एक छोड़ के, दूसरा नंबर वाला चौथे में होगा। अब मन तीसरे वाला होगा तो क्या करेंगे, परफेक्ट, वो काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में ही है ऑलरेडी, तो फिर उसमें चेंज करने की कुछ सोचो ना कि अगर आप करने जा रहे हो किसी चुगली, तो क्या पास्ट परफेक्ट की चीज़ों को अब कैसे चेंज कर सकते हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हो। कभी चुगली करके देखो, वो खाना खा चुका था, अब इसको क्या बोलोगे, वो खाना खा चुका है तो क्या है हो जाएगा, नहीं होगा ना। सिंपल, पास्ट परफेक्ट अगर आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट वाला किस में चेंज हो जाएगा, एज इट इज। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि सेम रूल हमेशा अप्लाई होता है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के चेंजेस होते हैं, चाहे आपका फोर्थ नंबर वाला हो, वो फोर्थ नंबर में ही रहेगा, लेकिन सन रूल अप्लाई होगा। यानी कि अगर वहां पे आई है तो फर्स्ट पर्सन होता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, तो वो सारी चीजें होती रहेंगी, मेक श्योर इस चीज का, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर ले, फिर उसके बाद मैं आती हूँ इसके सेंटेंसेस के एग्जाम्पल पे, ठीक है। चलो तो ये हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने, तो आप देखो हाँ, ये हो गया, ही सेड टू मी नहीं करूंगी, आई सेड टू हिम, यू वेंट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे हम, आई सेड टू हिम यू वेंट टू प्ले फुटबॉल, आई टोल्ड हिम दैट हिम दैट। अब देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है तो किसके अनुसार, अब मैंने उससे कहा कि तुम जाते हो, मतलब तुम फुटबॉल खेलने जाते थे, तो ये कॉमन सेंस नहीं लग रहा है कि तुम जाते थे, तो इसका मतलब कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वही जाता होगा, तो मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसका क्या बन जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड, परफेक्ट में चेंज होगा, मेक श्योर, ही हैड गॉन टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारा किसका हुआ, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हुआ, पास्ट इंडेफिनिट को हमने चेंज किया। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कैसे करेंगे। अब आते हैं यू, आई के बाद सेकंड पर्सन पे आ जाते हैं, यू सेड टू मी कर देते हैं, तुमने मुझसे कहा, क्या, आई वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल, है ना, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, कौन आ रहा है बनारस में। यू सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल, तो सोचो इसको हम कैसे में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यू सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल, तो यू टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो यू के अनुसार चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू टोल्ड मी दैट यू वर, अब तुमने मुझसे कहा कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब कि तुमने मुझसे कहा, तो तुम जा रहे थे ना, तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम, यू हैड बीन गोइंग टू प्ले फुटबॉल, एज इट इज उतार देंगे, यू हैड बीन गोइंग टू प्ले फुटबॉल, सिंपल है। अब आओ नेक्स्ट पे, ये हमने किस में चेंज किया, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आओ थर्ड पे, थर्ड क्या है हमारा, यू नहीं, अब ही ले लेते हैं, थर्ड पर्सन ले लेते हैं, ही व्हाट, ही समथिंग, he said to me I was going to play football, तो इसका अब हम क्या बना देंगे, he had been played, हॉकी कर देते हैं, बार बार फुटबॉल क्यों खिलाया, ठीक है। he had been played, he had played ना, been क्यों लगा रही हूँ मैं, he had played hockey, ओके। अब आते हैं इसको कैसे में चेंज करेंगे, तो सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, he told me, अब तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, he told me that, ठीक है, he had played hockey, ठीक है। अब आओ फोर्थ वाले पे, फोर्थ में क्या है हमारा, फोर्थ में है he, या सी लगा दो, she said to me you had been, अब उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, यू हैड बीन प्लेइंग लूडो कि जूडो, लूडो चलो कोई बात नहीं, जूडो इतना जल्दी कोई खेलता नहीं है, यू हैड बीन प्लेइंग लूडो फॉर
2 days। तो इसको क्या करोगे बालक, ये बताओ। सी टोल्ड मी दैट, सिंपल सोच लो, यहाँ पे स्पेस कम है, तो सी टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब यू है, सेकेंड पर्सन विल चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई हैड बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 days, सिंपल है, यहाँ पे हमारा हो गया चेंज, ठीक है। चलो तो इसको नोट डाउन करो। अब आते हैं कि फ्यूचर में कैसे चेंज करते हैं। फ्यूचर वाला एज इट इज यही रहेगा, फ्यूचर में इतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस वही जैसे हमने अभी किया उसको हम उसके जो वर्ब्स हैं उनको चेंज कर देंगे। बस मैं वर्ब्स को डिस्कस कर दूं, फिर हम चलेंगे इंट्रोगेटिव पे कि कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलो तो विल को हम किस में चेंज कर देंगे, सोचो, वुड में। सेम चीजें रहेंगी, सन रूल हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी क्या चेंजेस करते हैं फ्यूचर में बस मैं वो बता रही हूँ और आप करेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो फिर मुझसे पूछेंगे, ठीक है। विल को हम किस में चेंज कर रहे हैं, वुड में। सेल को शुड में, कैन को वुड में, और क्या है, मे को माइट में। ये जो भी आ रहा है आपका वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स नॉट वर्ब्स, वर्ब, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसके पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे कब, जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो, और बाकी कुछ हमें करना नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बना के मुंह में खिला दिया जाएगा, तो आपको खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो 2 आपके सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ, इसको पहले आप नोट डाउन कर ले, एंड देन 2 सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ आपको जो होमवर्क में आप करेंगे। मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक तो आप उस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, ठीक है। चलो फिर इरेज करो इसे, देखो होमवर्क में आपको क्या दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आई सेड टू हिम ही हैड इटन एप्पल, बहुत इजी है, बन जाएगा। ही सेड, उसने तुमसे कहा, ही सेड टू यू। आई एम लाइंग टू यू, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। चलो बना लेना इसको। थर्ड पे आते हैं, दे सेड to us he was sleeping on the sofa। ये हो गया 3 सेंटेंसेस जो आपके होमवर्क में जाएगा, एंड देन यू हैव टू डू इट, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो, सिंपल सी बात है, इसको रिवाइज करिएगा।